हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 विज्ञान विषय का 100% रियल पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि आप 75 में से 75 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर कुल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 22 क्वेश्चन इस पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसमें केवल आपको प्रश्न बताने वाले हैं कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, जल का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर आंसर भी होगा इसका बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, Fe2O3 + 2Al इस प्रकार से रिएक्शन दी गई है। Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो कहाँ होती है? यहाँ पर पत्ती में होती है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 2 न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सिनेप्स कहलाती है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, अम्लों का पीएच मान होता है। तो 7 से कम होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं इस प्रकार से। पहला खाली स्थान इस प्रकार से पूछा गया है, जल एक ऑक्साइड है। दूसरा खाली स्थान इस प्रकार से पूछा गया है। इसके बाद इस प्रकार से दूसरा खाली स्थान पूछा गया है, तीसरा, चौथा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से खाली स्थान पूछे गए हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में जो है सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो संयोजन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर जो अध्याय 2 में से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, अम्ल किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा दी गई है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। कोई 2 महत्व आपको लिखना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं। इसके बाद व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। इस प्रकार से अम्ल एवं क्षार में आपको 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक, 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर आपको याद करना है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इस चित्र को भी आपको बनाकर देख लेना है। इस प्रकार से चित्र दिया गया है, 4 अंक में पूछा जाएगा। और धमनी और सिरा में आपको अच्छे से अंतर तैयार कर लेना है। 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में आपको अच्छे से अंतर तैयार कर लेना है।
इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। या प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए। इस प्रकार से यहाँ पर अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र, इसको आपको तैयार करना है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके 2 प्रकार आपको लिखना है। आवर्धन किसे कहते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया। तो जल्दी जल्दी से आप सभी प्रश्नों को आप नोट करते जाइए और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या है। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल का नाम फ्री ऑनलाइन टीचिंग। तो इस नाम से यहाँ पर जो है टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया है, वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको अच्छे से बना लेना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन करना है इस प्रकार से। इसके बाद प्रिज्म की सहायता से प्राप्त होने वाले विभिन्न रंगों की किरणों की स्थिति समझाइए। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, चित्र भी आपको बनाकर देख लेना है। इसके बाद आपको रक्त और लसिका में अच्छे से अंदर तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है।